हेलो फ्रेंड्स, फोर अवार्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। देखो, ये मैंने कैंडल बनाया है खुद से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। थोड़ी सी लूप होल्स इसमें आए हैं, जैसे ये एक आया बाद में, उस टाइम पे नहीं पता चला था, सेट होने के बाद पता चला। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ बताना कि ये क्यों हुआ, ठीक है। बीच में स्पेस शायद हमें टैप करना चाहिए था, नहीं किया था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो आज हम इसके साथ में ही करेंगे रीडिंग को। लाइट कर लेते हैं इसको। तब तक आप डीप ब्रीथ लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, थोड़ा सा 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। डिवाइन से अपने प्रे करिए। देखते हैं कितनी देर जल्दी है ये। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा हस्की हो रही है, पता नहीं क्यों, पर हो रही है, जैसे भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन पहले हमें वो बताइए। कैंडल पास में रखने के बाद पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है, एकदम गिर नहीं जाए ऐसे। ये कार्ड दिख नहीं रहा है, मैं दिखा देती हूँ। थंडर बोल्ट की एनर्जी है। ये ठीक वैसे ही है जैसे नॉर्मल राइडर वेट में उसका, अरे अभी अभी बोल रही थी तब याद था फिर भूल गई। टावर का कार्ड होता है ना, सेम वैसे ही कार्ड है, ठीक है। ओके, नंबर्स की अगर हम बात करें तो 8 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जॉडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कार्ड मेनली, क्योंकि ये ऑरेकल डेक है तो कार्ड वैसे तो इसमें होते नहीं हैं, लेकिन इसमें राइडर वेट और ये दोनों के कार्ड भी हैं इसमें काफ़ी सारे। तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे एक जेमिनी राशि बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। बाकी जो भी जोडिक साइन है यहाँ पर, सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। अभी हम क्लैरिफायर भी करेंगे और बाकी दूसरी डेक भी यूज़ करेंगे, तो आ ही जाने सबके। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी की इस वक्त अगर हम बात करें तो पहला ही कार्ड थंडरबोल्ट का है। फर्स्ट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे लोग तो एक ही कार्ड पे पूरी रीडिंग कर देते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरीनेस, क्रिएटिविटी, द लवर्स, शेयरिंग, एग्जिस्टेंस एंड थंडरबोल्ट, ये कार्ड आए हुए हैं आपके पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई, एक सेकेंड में इससे भी कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 1 सेकेंड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली।
पाइसेस मीन राशि की एनर्जी और आ गई है, एरीज लियो सेजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है। पाइसेस की एनर्जी यानी मीन राशि एंड जामिनी राशि काफ़ी स्ट्रांगली आया है। प्लीज़ डिवाइन थंडरबोल्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी थंडरबोल्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। शेयरिंग, क्या शेयर करना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। शेयरिंग ऐसा तो दिख रहा है कि क्या शेयर कर रहे हैं। ओके, लियो की एनर्जी एंड कैंसर की एनर्जी और स्ट्रांगली आ गई है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल ये है कि इनको अपनी ज़िंदगी में ना एक टावर आया हुआ है इनके, ठीक है, एक तूफान इनकी ज़िंदगी में आया हुआ है। तूफान किस लिए आया है? इन्हें कोई डिसीजन लेना है। अब ये तूफान इनके अपने मन के अंदर भी हो सकता है, जहाँ ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको ये चुनना है कि ये चुनना है। कुछ चुनाव करना है इनको, ठीक है, दो में से किसी एक चीज़ को चुनना है। बट इसे वो चुनना चाहते हैं जो सही हो, मतलब जो तार्किक रूप से सही हो, सैद्धांतिक रूप से सही हो, उस चीज़ को चुनना चाहते हैं। मतलब जीवन में जो राइट है उसको ये चुनना चाहते हैं, और ये उसको नहीं चुन पा रहे। उसी चीज़ को लेकर के इनके अंदर एक भूचाल आया हुआ है, या कह सकते हो एक तूफान आया हुआ है, ठीक है। और वो काफ़ी हद तक मुझे इनके अपने दिमाग के अंदर, इनके अंदर चलता हुआ काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है, जहाँ ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। ये डिसीज़न ये नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। कुछ है जो ढह रहा है, हो सकता है बहुत सारी कुछ मान्यताएं इनकी ऐसी हो सकती हैं, इनके बिलीफ सिस्टम ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे ये थे वो टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ है, यहाँ पर कुछ चेंज आया, एक झटका तो लगा है इन्हें बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी, ये अपनी ज़िंदगी में अपनी, कह सकते हो अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं, अपनी वैल्यू ढूंढ रहे हैं, कह सकते हो कि इसमें कहाँ पे हैं, या यही कह सकते हो कि अपनी पहचान ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ या कहाँ पे स्टैंड करती हूँ, ठीक है। अपना मेरा औचित्य क्या है, इस तरीके की चीज़ें ये मतलब ये अपने आप फाइंड आउट करना चाहते हैं ये। या स्ट्रेंथ कह सकते हो कि अपने अंदर इतनी हिम्मत लाना चाहते हैं कि अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है कि सारी चीज़ों से अलग ये अपनी एक पहचान। अब ये सबके अलग अलग होंगे, थोड़े से सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। मुझे तो ये अपनी पहचान बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। पहचान मतलब अपनी पहचान ढूंढते हुए कि मेरा औचित्य क्या है, मैं कहाँ हूँ, स्टैंड कहाँ करता हूँ या कहाँ करती हूँ। ये चीज़ अपने अंदर हिम्मत लाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी उस पहचान को बनाए रखने के लिए। कुछ शेयर करना चाहते हैं, हो सकता है किसी के साथ में थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में एंजॉयमेंट लाना चाहते हैं। हो सकता है ये लोगों के साथ कुछ थोड़ा सा चीज़ें कह सकते हो, जैसे नहीं किसी के साथ दोस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी को लोगों को अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं ताकि उनसे एक दोस्ती बन सके, उनसे चीज़ें बेहतर हो सकें, ठीक है। ये दो सिचुएशन में हो सकता है, या तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में ये चाह रहे हैं कि उसके साथ में चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं ताकि उसके साथ थोड़ा सा एक अच्छा क्या कहना चाहिए, सपोज जैसे लड़ाई हो गई है, उस इंसान के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो ये उसके साथ कुछ चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, ये दिखाई देता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये है कि ये इस तकलीफ़ से बाहर निकलना चाहते हैं। जो तकलीफ़ इनको आया, जो थंडरबोल्ट इनका चल रहा है, जो ये अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी पहचान ढूंढते हुए उसे बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग ये क्या कर रहे हैं, ये लोगों को अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। एक क्लास स्टैंड अपने लिए लेना चाहते हैं ताकि ये अपनी ज़िंदगी में एक सेलिब्रेशन ला सकें, खुश रह सकें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये अपने आत्मिक तौर पे है, कुछ लोगों के लिए ये किसी पर्सन के साथ में, आपके साथ है, किसी और के साथ है, वो भी हम नहीं बात करें, वो अगला सेक्शन सेगमेंट होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे आपके लिए उनकी फीलिंग क्या है, ठीक है। अगर आपको जल्दी है तो आप वीडियो को स्किप करके सीधे वहाँ पहुँच सकते हो। द लवर्स की एनर्जी है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि स्किप नहीं किया करो, बिना स्किप किए रीडिंग देखा करो, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। और इनडायरेक्ट वे में थर्ड पार्टी रीडिंग भी एक तरीके से हो जाती है, ठीक है। अगर दोनों में डिफरेंस आता है, इसका मतलब है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और भी है, और अगर डिफरेंस नहीं आता तो इसका मतलब है वो सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं।
द लवर्स की एनर्जी है, किसी के साथ यूनियन में आना चाहते हैं या अपने अंतर में यूनियन में आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, खुद से जुड़ना चाहते हैं। कहते हैं ना, जो अपना अस्तित्व ही ख़त्म हो गया था ना, उस अस्तित्व को बनाए रखने की और कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद से प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद के साथ यूनियन में आना चाहते हैं। ये काफ़ी हद तक ये खुद बहुत तकलीफ से गुजरे हैं अभी रिसेंटली, ऐसा लग रहा है, या ये लड़ रहे हैं कुछ, एक भयंकर कुछ खराब इनकी ज़िंदगी में हुआ है कुछ। ठीक है, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ नया। ये मुझे एक नई शुरुआत अपनी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ ये खुद को हील करते हुए कह सकते हो दिख रहे, मतलब हील करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या खुद को एक तरीके से फिर से खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ क्रिएटिव, कुछ नया करना चाहते हैं ये। ठीक है, अपने लिए एक स्टैंड लास्ट लेना चाहते हैं, या किसी व्यक्ति को, अगर जैसे मैंने बोला था, किसी के लिए ये एनर्जी होगी जहाँ पे ये किसी व्यक्ति के साथ यूनियन में आना चाहते हैं, उसे मनाना चाहते हैं, उसे कुछ चीज़ें उसके साथ शेयर कर रहे हैं, एक लास्ट स्टैंड, एक लास्ट चांस लेना चाहते हैं कि अच्छा एक आखिरी कोशिश कर लेते हैं उस इंसान के लिए, शायद मान जाए। उस टाइप की एनर्जी, ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी है ये। अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों में ना, ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी हाईफाई बातें नहीं कर रहे, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कर रहे, छोटी छोटी चीज़ों में करके कुछ हो सकता है। योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, बाहर पार्क में जा रहे हैं, कहीं घूम फिर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं। ठीक है, या लोगों के साथ में जैसे दिख रहा है कि थोड़ा सा चीज़ें शेयर कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा अच्छे से ड्रेसअप हो रहे हैं। ठीक है, लोगों के साथ कोई फेस्टिवल वगैरह या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनके साथ में घूम फिर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं थोड़ा सा, ताकि गेट टुगेदर कर रहे हैं, ताकि इनको थोड़ा सा बेहतर फील हो सके, इस कंडीशन से बाहर निकल सकें। ये इमोशनल है काफ़ी है, लेकिन अपने इमोशंस को खुद तक सीमित करके रख रहे हैं। हो सकता है कोई क्वीन ऑफ कप्स इनके माइंड में हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, और बाकी ज़्यादातर ये इनकी खुद की इमोशनल एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहते हैं, हो सकता है मैरिज करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए होगी, जहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी में एक मैरिज, ये मैरिज थोड़ी सी मॉनेटरी गेन के साथ आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब सिर्फ ऐसे ही नहीं है, मॉनेटरी गेन भी यहाँ पर दिखाई देता है। ये अपनी ज़िंदगी में बेसिकली, मैं इसको मैरिज तो नहीं कहूँगी यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि ये अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। एक जॉय, एक हैप्पीनेस, जो एक शायद बहुत समय से ये खुल के हंसी नहीं है, इन्होंने कोई इंजॉयमेंट नहीं किया है, बहुत टाइम से ये खुश नहीं हुए हैं, तो ये खुशियाँ ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं। मूड स्विंग्स इनको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हो सकता है काफ़ी सारे लोग हैं जो उनको अलग अलग तरीके की सलाह देते रहते हैं, अलग अलग तरीके से इनको डराते रहते हैं, या कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ये उन सब लोगों की बातों को एक्चुअली ये सुनते हैं, और उनसे क्या हो रहा है कि इनका मूड स्विंग्स हो रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। ये जो सलाह दे रहे हैं ये लोग, कुछ अच्छे हो सकते हैं, कुछ ओके हो सकते हैं, कुछ बहुत वाहियात है। ठीक है, जो अपने फ़ायदे के हिसाब से इनको सलाह दे रहे हैं, बट ये उनकी सुन भी रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोगों का अपनी मदर के साथ भी, मतलब आपके पार्टनर का अपनी मदर के साथ में कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। इमोशनली ये भी टूटे हुए इंसान है। ठीक है, इमोशनली ये बहुत परेशान है, तो इमोशनली खुद को बकअप करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, डिफेंसिव मोड में नज़र आ रहे हैं। अपने लिए हो सकता है ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं इस वक्त, बहुत सेलेक्टिव लोगों के साथ जिससे इनका दिल मिल रहा है, उनके साथ में सिर्फ ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ ही अपना टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी किसी के साथ में ये ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। और जिन लोगों के लिए ये कोई सिंगल पर्सन है ना, ये उन लोगों के केस में सिर्फ उसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं और किसी के बारे में सोच ही नहीं रहे। जो कुछ चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, उसके साथ एक पार्टी शार्टी करना चाहते हैं, थोड़ा घूमना फिरना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव नया करना चाहते हैं, तो इसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ में ही करना चाहते हैं। खुद को बहुत आइसोलेटेड कर रहे हैं, डिफेंसिव मोड में आ रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये, थोड़े से अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, तो अपने लिए काम करते हुए। अब ये अपने लिए स्टैंड, हमने पहले की वीडियोस में, हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मैंने कहा कि जैसे अगर आपका पर्सन कहीं आता है कि आपके लिए स्टैंड ले रहा है, तो आपके लिए नहीं ले रहा है आपका पर्सन स्टैंड, एक्चुअली वो अपने लिए स्टैंड ले रहा है। उसे आपके साथ अच्छा लगेगा रहना, तो वो इंसान स्टैंड लेगा आपके लिए। लेकिन अगर उसे खुद को अच्छा नहीं लगेगा आपके साथ रहने, तो वो कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। ठीक है, सपोज एक पर्सन आपके लिए बात करता है अपनी फैमिली में, या करती है अपने, मतलब पार्टनर की बात करें तो बात करता है अपनी फैमिली में, तो इस बात को लेकर के आपको खुश होने की ज़रूरत है या ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पर्सन आपके लिए स्टैंड ले रहा है। वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, वो अपने लिए स्टैंड ले रहा है।
वो आपके साथ रहना चाहता है, इसलिए वो अपनी फैमिली से आपके लिए बात कर रहा है। तो बेसिकली वो अपने लिए स्टैंड ले रहा है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए स्टैंड लग रहा है। सामने वाला कह भी यही सकता है आपसे कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, पर एक्चुअली कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। हर इंसान अपने लिए सब कुछ करता है, और ये बहुत कॉमन सी बात है। ये हम अपने ऊपर भी बात लागू होती है, हमारे खुद के ऊपर भी लागू होती है कि हम वही चीज़ करते हैं जिसमें हमारी अपनी खुशी भी इन्वॉल्व होती है, जो हम चाहते हैं। क्योंकि अगर हम दूसरों की खुशियों के हिसाब से चलते हैं और हम अपने आप को सिरे से निखार देते हैं, तो शायद हम किसी के लिए कभी कुछ, तो हम हर किसी को खुश रख लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हम किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं। इसका मतलब है कि वो इंसान कहीं ना कहीं उससे कुछ बेनिफिट हमें भी हो रहा है, तो वही आपकी पर्सन का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, दिमाग से चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ स्टक हैं, कन्फ्यूज़न है, क्या करें, ये करें, वो करें। किसी के लिए मिसिंग एनर्जी भी है इनकी। हो सकता है कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है, जिसने बहुत अनकंडीशनल लव आपके पार्टनर को दिया है, उसको मिस कर रहे हैं, या ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे ये इमोशनल है, ठीक है। इमोशंस हैं, लेकिन इमोशंस में दिल टूटा हुआ ज़्यादा है, तो खुद उस दर्द से उबरने की कोशिश करते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली अपनी ज़िंदगी में दोस्त, अपनी अगर इनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है तो ये अपने दोस्तों के साथ एक टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, या नए दोस्त हो सकता है, कुछ लोग ढूंढ रहे हैं। अगर नहीं है इनकी ज़िंदगी में, प्लेफुलनेस, एक मौज मस्ती वाली एनर्जी जो दिखाई देती है कि ये बेसिकली ये खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत तकलीफ़ में है ये, तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इनकी ज़िंदगी में हुई हैं, कुछ लोगों ने हो सकता है पॉलिटिक्स खेला है इनके साथ, इनको नई चीज़ें समझ में आ रही हैं, ये बहुत दोराहे पे खड़े हैं जहाँ इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए, तो ये उन सब सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये खुश होने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, जिससे कि आपकी एनर्जी हमारे साथ एक्सचेंज हो जाया करे। और कितने लोगों को हमारी वीडियोस अपने आप मिल जाती हैं, या आप लोगों को जाकर चैनल पे देखना पड़ता है। हो सकता है वीडियो यूट्यूब कई बार चीज़ें हमारी वीडियोस को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, तो वीडियो आप तक नहीं पहुंचती है। तो उसके केस में आप क्या करो, 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो सर्च करके आप सीधे वहाँ पहुँच जाया करो। वैसे जहाँ तक है, अगर आप हमें सब्सक्राइब किए रहोगे तो मुझे लगता है उन लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाता है जैसे ही पोस्ट जाती है। चलिए अब फोकस करें अपने पर्सन को, नाम दोहराएं उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। ट्रैवलिंग, द मास्टर, ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड मैंने जब मैं स्टार्ट कर रही थी डेक को, तब भी ये कार्ड मुझे दिखा था, और इस कार्ड का मैं एक्सप्लेन करना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी, ठीक है। ये कार्ड मुझे पहले भी दिखा था, ये माइंड में था ये मेरे कार्ड अभी। द क्रिएटर, 2 कार्ड आ गए। कंट्रोल एंड कंडीशनिंग, ओके। सारे ही कार्ड जो हैं वो वहीं के दिखाई दिए हैं, ठीक है। जो हम पहले देख रहे थे, इनकी स्थिति जो थी, ये उसी का दिखाई दे रहा है सारा। आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट है बेसिकली, तो ये उसी से उबरने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अरे बाप रे, किसी का भी हाल फिलहाल आज झगड़ा हुआ है क्या। 8 ऑफ वॉन्ड्स,
बॉटम की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है आप लोगों का रिसेंटली झगड़ा हुआ है, आज झगड़ा हुआ हो कुछ लोगों का, या 1-2 दिन के अंदर, 24 से 36 घंटे के अंदर किसी का झगड़ा हुआ है। उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये झगड़ा चाहे फ़ोन पे हुआ हो चाहे वैसे हुआ हो, कहीं ना कहीं कुछ हुआ है बहुत तेज वाला, या फिर आपने कुछ ऐसा कहा है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, भाई कपल एनर्जी, दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो। द हर्मिट की एनर्जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द मास्टर को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल द मास्टर को क्लैरिफाई कर दीजिए। कंट्रोल को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं, क्या कंट्रोल करना चाहते हैं? फाइनल शफल बाबा जी द कंट्रोल को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये अभी इसके क्लैरिफायर में भी 3 ऑफ वॉन्ड्स ही था। द स्टार की एनर्जी, ओके। नंबर की बात करें तो 3 नंबर है यहाँ पर, 9 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है, 15 नंबर है, 6 नंबर है, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली एक्वेरियस की एनर्जी, विर्गो कन्या राशि की, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, लियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। मतलब लियो की एनर्जी मैं इससे देख रही हूँ कि यहाँ पे दिख रहा है। इससे आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के डेफिनेटली दिख रहा है कि लड़ाई झगड़ा आप लोगों के बीच में ही हुआ है। ठीक है, ये चाहते हैं कि चीज़ों को बहुत तेज़ी से बदलना चाहते हैं, पूरी इंटेंसिटी के साथ, बहुत तेज़ी से स्पीड में चीज़ें चेंज हो, ऐसा ये चाहते हैं। ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या तो ये ट्रैवल करके अभी, या तो ये जैसे मैंने कहा कि ये खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है खुद ही ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि हम आपके रिगार्डिंग में देख रहे हैं। तो हो सकता है ये ट्रैवल आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, या आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं, या कह सकते हो कि ये अपनी यादों में ट्रैवल करके आपके पास आ जाते हैं। रात में जब होते हैं तो ये अपनी यादों में आपके साथ ट्रैवल करते हुए नज़र आते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना इनकी इमेजिनेशन में चलती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है रिसेंटली कभी आप हिल स्टेशन पे कभी गए हो, या ये खुद गए हैं अभी, तो वहाँ पे आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी हीलिंग कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं। द मास्टर की एनर्जी है। द मास्टर में ये अपने अंदर कहीं ना कहीं चीज़ों को, अपने अंदर जो खामियां हैं, बुराइयां हैं, उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, और अपने आप को बेहतर वर्जन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। द क्रिएटर की एनर्जी भी वही दिखाती है कि आपके पर्सन के अगर अंदर जो भी खामियां हैं, ये लुक विद इन की एनर्जी होती है ना, ये अपने अंदर झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपनी जो भी खामी इनको नज़र आ रही है उसको ठीक करना चाहते हैं। कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, करना ज़रूर चाहते हैं। ठीक है, और बहुत तेज़ी से ये बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। कंट्रोल, ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, जैसे कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं, जैसे जो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इनके ये चाहते हैं कि इनके पास पैसा आ जाए। सपोज आपके पर्सन के पास पैसा नहीं हो, तो उन्हें लगता है कि शायद मैं पैसा नहीं है, इसलिए मैं पावर में नहीं हूँ, इसलिए मैं शायद कंट्रोल नहीं कर पा रहा या कर पा रही। ठीक है, तो ये वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ताकि ये कंट्रोल इनके हाथ में आ जाए। ठीक है, अगर ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो ये पैसे का कहीं ना कहीं से वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पैसा इनके हाथ में होगा तो ये चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि इनको फ़िलहाल ऐसा लग रहा है आपने इनको धोखा दिया है। ठीक है, ये चीज़ इनके माइंड में आ रही है, बहुत रिग्रेट हो रहा है, इन्होंने ऐसा लग रहा है जैसे आपका प्यार खो दिया है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप लोगों की शादी होने वाली थी, या करना चाहते हो, या ऑलरेडी आप मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन के पास फाइनेंसिस, पैसे की व्यवस्था नहीं है, या तो इनका करियर सेटल नहीं है अभी तक, या फिर किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस हुआ हो। तो वहाँ पे इनकी कंडीशन क्या हो रही है, इनको लग रहा है कि शायद आप इन्हें, या तो आपने छोड़ दिया है इन्हें, तो इनको लग रहा है अपने पैसों के लिए इनको छोड़ दिया है, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इनको ये लग रहा है कि शायद आप छोड़ दोगे, किसी और से मैरिज कर लोगे, और पैसों के लिए ही आप ऐसा कर रहे हो। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि इनका पावर, इनका कंट्रोल तब आएगा आपके ऊपर
जब इनको क्या होगा, जब इनके पास पैसा हो तो ये पैसों के आने का वेट कर रहे हैं और बहुत बेचैनी से वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जल्दी से आ जाए, इस तरीके की इनकी एनर्जी, क्योंकि चाह रहे हैं जल्दी से आ जाए। हालांकि कंडीशनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी हद तक आपके पर्सन हो सकता है काफ़ी ऐसे इंसान हो गए हैं जहाँ ये अपनी पावर को शायद पहचान नहीं पा रहे, ठीक है, ये खुद ही अपनी पावर को पहचान नहीं पा रहे हैं। या कुछ लोगों के लिए एनर्जी इनकी आपके लिए भी हो सकती है जहाँ आप जो हो अपनी पावर को नहीं पहचान पा रहे हो। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी होगी, लेकिन ज़्यादातर मुझे इनकी अपनी ही एनर्जी ऐसी नज़र आती है जहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये खुद की अपनी पावर को ठीक से समझ नहीं पा रहे। ये एक लॉयन, अगर आप इस कार्ड को गौर से देखोगे, या तो इनके अपने बारे में ये सोच है कि मतलब आप ऐसे सोचते हैं कि आप को वो अपना असली रूप दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी परिस्थितियां ख़राब हैं। ये चारों तरफ ये लॉयन है एक, जो उसमें भेड़ों के बीच में बैठा हुआ है, तो ये उसका बिहेवियर भी बिल्कुल भेड़ जैसा ही है, टिमिड टाइप का। तो वो अपनी पावर जो है वो लूज कर चुका है, खो चुका है। तो या तो आपके पर्सन को अपने बारे में ऐसा लगता है कि उनके पास पैसा नहीं है, जिस दिन पैसा आ जाएगा उस दिन वो अपनी पावर दिखा पाएंगे ढंग से, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही हैं, ठीक है। या ये आपके बारे में ऐसे सोचते हैं कि आप अपनी पावर भूल गए हो, आप सही से समझ नहीं पा रहे हो कि तुम चीज़ क्या हो, ठीक है। इस चीज़ में मुझे ज़्यादातर के केस में ये खुद ही लग रहे हैं। और मैं इस कार्ड को एक बार और क्लैरिफाई, एक मतलब अभी तक इसको किया भी नहीं मैंने, क्लैरिफाई मैं कर देती हूँ। चलो पहले मैं इनको कर दूँ। ये तो मैंने बता ही दिया कि आप दोनों ही एक दूसरे पे तलवार निकाल के बैठे हुए हो, आप दोनों ही एकदम ईगोइस्टिक हो रहे हो, पावर में हो, दोनों ही अपने दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हो। इमोशंस का इस्तेमाल, आप दुखी हो बट इमोशनल कोई रोमांटिक फीलिंग एक दूसरे के लिए कहीं दिखाई नहीं दे रही। जो चीज़ें आप लोगों के बीच में चल रही हैं वो चाहते हो कि जल्दी से, आपके पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाए, एकदम बहुत स्पीड में ठीक हो जाए। सपोज अगर इनकी जॉब नहीं है, उनको ये लग रहा है कि नहीं मेरे पास पैसा आ जाए, मेरी जॉब लग जाएगी, फिर मैं फटाक से ये कर लूँगा या ये कर लूँगी, तो ये वहाँ पे बहुत बेचैनी से अपनी जॉब का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। या कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की है फॉरेन वगैरह में कहीं, तो वहाँ से दिखाई दे रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आपने ना सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, इनको ऐसे लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। ये परिस्थितियों वैसे इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये हालात जो है ना वो इनको कमज़ोर किए हुए हैं, ठीक है। परिस्थितियों ने इनको जकड़ रखा है, इनको ऐसा दिख रहा है जैसे ये कुछ कर नहीं सकते जानबूझ के। प्लीज़ डिवाइन कंडीशनिंग को क्लैरिफाई करिए, खुद को इतनी हेल्पलेस सिचुएशन, प्लीज़ डिवाइन कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। आपके पर्सन पावर में आना चाहते हैं, पावर के लिए इन्हें पैसा चाहिए, ठीक है। तो ये उस पोजीशन पे आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। या तो ये मानसिक रूप से इतने कमज़ोर हैं कि इनके अंदर पावर है नहीं चीज़ों को सही ढंग से सोचने समझने की, चीज़ों को लीड करने की इनके अंदर हो सकता है हिम्मत ना हो बाई नेचर। या फिर काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फाइनेंसेस दिखाई देता है, ठीक है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं पैसों का वेट कर रहे हैं कि जब उनके पास पैसा आ जाएगा तो वो बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे, चीज़ों को कमांड कर पाएंगे, हालात अपने बदल पाएंगे बहुत जल्दी आपके साथ में, ठीक है। रिग्रेट है फिलहाल, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, बहुत बेचैनी है, शक भी हो रहा है, कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा शक हो रहा है। इनको ना फिजिकल अट्रैक्शन भी कहीं ना कहीं हो रहा है, या फिजिकल अट्रैक्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है, इनको ऐसा लग रहा है, शक कर रहे हैं कि आप शायद किसी और के साथ में जा रहे हो या किसी और के साथ में इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये आपको वो सब कुछ नहीं दे पा रहे हैं जो आपको देना चाहिए। तो ये इस वजह से इनको लग रहा है कि आप ना प्यार आपका खो रहे हैं धीरे धीरे, या तो खो दिया है या खो रहे हैं, खो देंगे बहुत जल्दी। बर्डन बहुत है इनको, अपने इस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं। आपके पर्सन फाइनेंशियली ही प्रॉब्लम में है बहुत ज़्यादा। मैक्सिमम लोगों की 99.9% लोगों के केस में फाइनेंस का प्रॉब्लम है, जहां आपके पर्सन फाइनेंसिस के आने का वेट कर रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि मेरे अंदर पावर आएगी, फिर मैं खुल के चीज़ों को कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। कुछ लोगों के लिए इनकी हिम्मत की बात है, जहाँ इनके अंदर हिम्मत नहीं है तो ये वो गट्स डेवलप करना चाहते हैं, वो हिम्मत अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है, ताकि ये चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। हिम्मत चाहते हैं और विशफुल होपफुल हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल तो चीज़ें बहुत ख़राब हैं, पर इनको उम्मीद है कि एक दिन सही सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये इनकी एनर्जी है, होपफुल है। ये एक्वेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। इनको यही है, ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, पर उससे पहले खुद को स्टेबल, यही है कि इनको पहले अपने अंदर एक बदलाव लेकर के आना है।
फाइनेंशियली वीक हैं तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, इमोशनली या पावर वाइज अगर वीक हैं तो ये वहाँ पावरफुल होना चाहते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक हैप्पीनेस चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, ठीक है, एक कंप्लीशन चाहते हैं। कह रहे हैं आपसे कि हम वी आर द वर्ल्ड, हम दुनिया है, मतलब एक दूसरे के साथ हमारी दुनिया है, कह सकते हो। एक्सप्लेन कर ही चुके थे। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए मैं अब जल्दी जल्दी से पढ़ती हूँ बिकॉज 30 की तो रीडिंग ऑलरेडी हो गई है। चलिए कमेंट कर दो, शेयर कर दो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारी वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। जब हमारे व्यूअर्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला थॉट इनके माइंड में क्या आता है? द रिबल की एनर्जी है एंड सॉरो की एनर्जी, दुख। 9 नंबर 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जब भी आप लोगों का रिलेशनशिप एक बहुत बुरे नोट से गुजर रहा है, बहुत बुरे नोट से गुजर रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ऐसी सिचुएशन आ गई है। ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला जो थॉट इनके माइंड में आता है वो आता है दुख, निराशा, ठीक है, एंड एक विद्रोह करने वाली एनर्जी, एक बदला कह सकते हो, विद्रोह करने वाली एनर्जी एक दिखाई देती है, ठीक है। एक कैसे हो सकता है आप ऐसे इनके हिसाब से ऐसे इंसान हो गए हो जो शायद अब पहले ये जो कुछ भी समझाते थे आप समझ जाते थे, बट अब शायद आप समझते नहीं हो चीज़ों को। अब आपने एकदम अगेंस्ट, मतलब ऐसे कहते हो ना, हथियार उठा लेना वाली एनर्जी, ठीक है, विद्रोह कर देना वाली एनर्जी यहाँ पे अब नहीं बर्दाश्त है, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी आपकी हो गई है। तो ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं या इनके खुद के थॉट हो सकते हैं। मुझे ज़्यादातर के लिए ये आपके बारे में ही ऐसा देख रहे हैं कि शायद पहले आपका ये रिबेलियस नेचर नहीं था बट अब हो गया है, ठीक है। तो ये पहला थॉट इनके माइंड में आता है जब भी आपके बारे में सोचते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आप क्या सोचते हैं? फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। पेशेंस की एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी, 5 नंबर, 14 नंबर, अगेन 5 नंबर, हो सकता है 55 आपको दिख रहा हो, ठीक है। एक चेंज यहाँ पे एक्सपेक्टेड है और ये चेंज तब आएगा, टाइम लेगा थोड़ा सा, ठीक है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, हार, निराशा, इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के केस में दिख रही हैं। पेशेंस, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत है। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से होकर के गुजरेगा, ठीक है। हो सकता है रिवाइव करे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिवाइव ना भी करे, लेकिन आपको बहुत धैर्य रखना है। अगर ये रिलेशनशिप रिवाइव करेगा तो भी आपको बहुत कुछ दे के जाएगा, और अगर ये रिलेशनशिप रिवाइव नहीं करेगा तो भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो बहुत ही धैर्य के साथ लेकर के चलिए चीज़ों को, और इस रिलेशनशिप को जैसा आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, अगर आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में रहे तो वो पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए, और अगर आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप ना रहे लेकिन ये दुख भी आपके अंदर ना रहे इस चीज़ रिलेशनशिप को लेकर के, तो आप उस तरीके से फिर इससे रिलीज़ होने की कोशिश करिए, वैसा मैनिफेस्ट करिए। जो चाहते हो उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करो, और बहुत पेशेंस के साथ चलो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब तक आपका कर्मा पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो जाएगा, आपका या आपके पार्टनर का, और अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसका, तब तक चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। तो पेशेंस रखना है आपको इस रिलेशनशिप में, काफ़ी अप एंड डाउन इस रिलेशनशिप में है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलेंगे। फाइनल शफल बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन बताया। नीड 3 कार्ड्स ओनली। रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। चलिए मैं सारे निकाल लेती हूँ फिर बात करते हैं।
गिल्टी की एनर्जी है, अफसोस इनको दिख रहा है, वो तो पहले की भी एनर्जी में दिख ही रहा था कि इनको बहुत ज़्यादा गिल्टी है। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। आपके पर्सन को इस बात को लेकर के गिल्टी है, अपराध बोध है, उनको तकलीफ़ है इस बात की, और वो मानते हैं कि मैं इस दर्द को महसूस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो मैंने ये डैमेज जो क्रिएट किया है, ठीक है, जो मैंने ख़राब की हैं चीज़ें, उससे जो पेन, उससे जो दर्द हुआ है उसको मैं एहसास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि हो सकता है मल्टीपल टाइम आप पहले भी एक दूसरे से सेपरेट हुए, बस रीयूनियन में आ जाते हो, वापस से यूनियन में आ जाते हो सकता है आपके पर्सन इसी चीज़ को लेकर के ग्रांटेड लेते थे आपको, और उनको लगता था आप तो हमेशा ही मान जाते हो, तो इसी चीज़ों को लेकर के इन्होंने इस बार भी किया, बट इस बार आपने विद्रोह कर दिया, आपने कहा नहीं अब तो नहीं चलेगा, ठीक है, तो इस वजह से। लेकिन ये अभी भी कहते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं, हम अलग होके अल्टीमेटली हम फाइनली रियूनाइट हो ही जाते हैं, ठीक है, तो ये इनको कह सकते हो ओवर कॉन्फिडेंट है ये। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। ये कुछ है जो बताना चाहते हैं आपको, ये कहना चाहते हैं कि वो अपना सच जो है वो बताना चाहते हैं। शायद इन्होंने सब कुछ है जो नहीं बताया है आपको, तो वो वही सच जो इन्होंने नहीं बताया आपको वो ये बताना चाहते हैं, रिवील करना चाहते हैं आपके सामने। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि वो खुश नहीं है, उन्होंने नहीं सोचा था कि चीज़ें इस तरीके से जाएंगी, वो बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं है जैसी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, ये उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। गिल्टी है, दुख है, तकलीफ है, ऐसा ही दिख रहा है यहाँ तो। ओके, अब हम देख लेते हैं गाइडेंस। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, नहीं सॉरी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जिसको भी ध्यान में रखकर देख रहे हैं रीडिंग, उनके रिगार्डिंग हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। रिकन्सीडर एंड इम्प्रूविंग हेल्थ की एनर्जी। अगर किसी की तबीयत खराब है तो यहाँ पे हेल्थ ठीक होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के यहाँ हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो, किसी की या तो आपके या आपके पार्टनर के हो सकती है, या फिर आप दोनों की घर में किसी की हो सकती है, ठीक है। तो अगर जिसके भी बारे में अगर आप सोच रहे थे, या कोई और आपका परिचित हो सकता है जिसके बारे में हो सकता है सोच रहे हो आप, तो वहाँ पे हेल्थ इंप्रूव करती हुई होती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं है तो ये इस रिलेशनशिप की हेल्थ इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। रिकन्सीडर, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि चीज़ों को फिर से सोच लो, फिर से एक बार उन पर विचार कर लो। अगर आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हो तो फिर लूप होल्स पे ध्यान दो, रेड फ्लैग्स पे ध्यान दो, कुछ है जो आप इग्नोर मार रहे हो। और अगर आप बहुत चीज़ों को जा कर के निगेटिव हो गए हो किसी चीज़ को लेकर के जाओ, ओके, तो फिर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। क्या क्या अच्छा था उस चीज़ों को भी कंसिडर करो, ठीक है। तो आपको दोबारा से कंसिडर करने की ज़रूरत है। आप या तो बहुत पॉजिटिव हो या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, तो बैलेंस स्टेज पे आइए और फिर से चीज़ों के बारे में एक बार सोचिए। किसी की हेल्थ ख़राब है तो वो हेल्थ ठीक होती नज़र आ रही है, और अगर किसी की हेल्थ से रिलेटेड नहीं है तो इस रिलेशनशिप की अल्टीमेटली हेल्थ अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।